आज हम आपको लेके चलने वाले हैं हल्द्वानी से लेके डोल आश्रम में। ये सेब की पूरी मुझे लग रहा है बेल्ट है, पूरे सेब ही सेब लगे हुए हैं यहाँ पे। ये पत्ता गोभी भी है। ठीक है, पेड़ होते हैं मुक्तेश्वर इलाके में। अगर आप डोल आश्रम जाने की सोच रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में। डोल आश्रम पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। यहाँ से आप टैक्सी कर सकते हैं, स्कूटी बाइक रेंट में ले सकते हैं या फिर खुद की 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी से आ सकते हैं। इस रास्ते में मिलेंगे आपको सुंदर सुंदर देखने को नज़ारे और आप पहुँचेंगे भीमताल। भीमताल काठगोदाम के पास सबसे नज़दीकी प्राकृतिक सुंदर झील है। काठगोदाम से भीमताल की दूरी महज 21 किलोमीटर है। जिस दिन हम यहाँ आए थे उस दिन लगा था यहाँ पे हरेली का मेला। हरेली का मेला हर साल यहाँ पे लगता है जुलाई में। भीमताल घूमने के बाद हम खुटानी के रास्ते विनायक होते हुए पहुँचेंगे चाफी पुल पे। चाफी नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर गांव है। यहाँ से एक रास्ता परिताल झरने की तरफ जाता है जो कि पैदल है। चाफी की काठगोदाम से दूरी 27 किलोमीटर है। पहाड़ी रास्तों से घूमते हुए हम पहुंचे पदमपुरी। यहाँ पे एक हैंडपंप है जिसे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप पानी आता है। पदमपुरी की काठगोदाम से दूरी 37 किलोमीटर है। यहाँ से दूसरा रास्ता बबियाड़, चूरीगाड़ और गुनिया लेक की तरफ जाता है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं तल्ला धानाचूली और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है सामने का। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्यू दिखा सकूँ। देखो कितना प्यारा सा सुंदर सा गांव है और सारे सीढ़ीनुमा खेत हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और बारिश का फुल मौसम हो रहा है लेकिन हुई नहीं है अभी तक फ़िलहाल। और अभी हमने काफ़ी रास्ता लंबा तय करना है। तो दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं धानाचूली के पीछे। देख सकते हैं सेब हो रहे हैं काफ़ी लाल लाल से। धानाचूली में काफ़ी फेमस है सेब। ये सेब की पूरी मुझे लग रहा है बेल्ट है, पूरे सेब ही सेब लगे हुए हैं यहाँ पे आसपास। ठीक है, पेड़ होते हैं मुक्तेश्वर इलाके में। अच्छा, ठंडे में? हाँ, ठंडे में। अच्छा, इसके लिए 2-4 फुट का गड्ढा गाड़ना पड़ता है। अच्छा, और उसमें गोबर की खाद के बाद जो है, अच्छा, आज से 2 महीने बाद ये पेड़ लगेंगे। तो ये कम से कम कितने का पौधा मिलता है? और कहाँ मिलेगा? ये पौधा मिलेगा 150-200 के लगभग। हाँ हाँ, ये देखो, ये तो पूरा ही पका है ये सेब। ये पूरा का पूरा पक गया ना? हाँ। कितने टाइप की वैरायटी है? ये हैं 5-7 वैरायटी है। 5-7 वैरायटी सेब की। और उधर भी लगा हुआ है सर, ये ऐसे पूरा नीचे तो बागी है। बागी है पूरा का पूरा है। ये पत्ता गोभी भी लगा रखी है। ये पत्ता गोभी भी है। नीचे को हो जाएगी रेडी हो जाएगी। वहाँ भी लगा रखी है। पूरा का पूरा देते हो क्या इसको? हाँ। अच्छा, खुद बेचते हो या फिर चलाते हैं? खुद चलाते हो? और यहीं से दिखाता हूँ हम इसको। अच्छा, जो तुम। हाँ यार, सामने दिख रहे हैं वो कॉटेज। हाँ। में है। अच्छा, बड़ा सुंदर है यार व्यू। हाँ। तो रास्ता कहाँ से वहाँ के लिए? वो रोड, ये नीचे वाली रोड गई। अच्छा। वो भटेलिया होती है ऐसे। अच्छा अरे फसला कमरे हैं यहाँ जिसका नाम। अच्छा, ये तुमने लगा रखे हैं सब्जियाँ यहाँ पे? हाँ। अच्छा, पत्ता गोभी खाओ हुआ ना पत्ता हल्का फुल्का रख देना। जो इतना छोटा सा पेड़ है और देखिए ये वो भी है सिसुण का पेड़। इसे घास, बिच्छू घास। ये 3 साल का पेड़ है। अच्छा, 3 साल के पेड़ में देखो इतने सारे। 1 साल हुआ है ये वाले को 1 साल हुआ है। वो 4 साल का है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। 3 साल में इतना अच्छा खासा हो रखा है। चलो आपके लिए बड़े बड़े सेब कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। चलो चलो। तो अभी हम धानाचूली बैंड से आगे को चल दिए हैं। उन्हें बोल रखा है कि आते वक्त सेब वगैरह रख देंगे कुछ हमारे लिए। तो गाइस अभी हम हैं माना घेर पे और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा व्यू है। और ये इन्होंने ये जो चीज़ लगा रखी है काफ़ी अट्रैक्टिव है। देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा है, सुंदर। अगर व्यू साफ होता और पीछे वाला लुक साफ होता तो हमें यहाँ से हिमालय भी साफ दिखता। यहाँ से हिमालय व्यू दिखता है पूरा का पूरा। तो अभी हम हैं मानागेर की सुंदर वादियों के बीच और काफ़ी प्यारा व्यू है। मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि सारे बादल हमारे सामने हैं, बिल्कुल एकदम नज़दीक में। इतना प्यारा सा व्यू है।
मेरे फोन तो भाई लोग भी फोटो खिंचाने रुक गए हैं यहाँ पे। योगेश भाई अभी हमें मिले हुए हैं यहाँ पे। और योगेश भाई तुम कहाँ रहने वाले, कहाँ के? मेरगांव यहीं, मतलब मेरगांव यहीं के हो आप? तो यहाँ पे स्पेशल, जैसे कि हम अभी डोल आश्रम जा रहे हैं और करीब 2-2:30 बज गए। तो कितने बजे तक पहुँचेंगे करीब हम? 3-4 बजे तक 3-4। यहाँ की होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, फल कौन कौन से होते हैं सबसे बेहतर? पूनम हो गया, वो आड़ू हो गया और नाशपाती हो गई। तो आप लोग कभी बेचते हो? आप भी बेचते हो? हाँ, हाँ, ये भी सही चीज है। यहाँ पे रोजमर्रा हम भेजते हैं हम तो। अच्छा, भेजते भी हो? हल्द्वानी भी भेजते? कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 लाख का होता है कभी। अच्छा। किसी टाइम तो आप देखो शेप देखो फिर आए हैं यहाँ। अच्छा। क्या कहते हैं यहाँ, तो हमारे अभी हम तो रहने के लिए आते हैं ऐसे ही। कहा तो मुझे लगा कि यार भाई लोगों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा तुमसे बड़ा मिलके। अच्छा। तो ये पहुंच चुके हैं हम पहाड़ पानी। पहुंच गए हम मोतिया पाथर में। पहुंच चुके हैं हम दुर्गा नगर और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। देखिए ये चंपावत देवी दूरा चले गई है याली रोड और ये जा रही है अल्मोड़ा की तरफ। पहाड़ी सुंदर रास्तों से होकर हम पहुँचे एकांत और मन को छू लेने वाले शांत वातावरण और घने जंगलों के बीच डोल आश्रम में। डोल आश्रम सुंदर हिमालयी जंगलों के बीच लगभग 8 एकड़ में फैला हुआ आश्रम है। डोल आश्रम में जहाँ पे श्री यंत्र स्थापित किया गया है, तो इसके अंदर किसी भी तरीके का कैमरा या फिर कोई भी फुटेज फ़ोटो लेना सख्त मना है। हमारे कैमरे पहले ही जमा कर दिए गए थे गार्ड द्वारा, तो हमने भी सोचा कि अगर मना है तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे फ़ोटो खींचना इतना ज़रूरी नहीं है, हमारे दर्शन ही हो जाएं यही काफ़ी है। तो जैसे ही हम श्री यंत्र जहाँ पे स्थापित है उस विशालकाय एक मंदिर के अंदर गए, तो वहाँ पे हमें कोई ऐसा नहीं दिखा कि हमें जो जानकारी दे सके और हमें बता सके, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें जानने की जिज्ञासा हो रखी थी वहाँ पे कि श्री यंत्र किस किस टाइप का होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे ये स्थापित किया जाता है। तो जो प्रसाद दे रहे थे वहाँ पे एक पंडित जी, तो वो ज़्यादा उम्र के नहीं थे, वो ज़्यादा थे 20-22 साल के। तो बात करने पे पता चला उन्होंने भी वहीं पर से शिक्षा ग्रहण कर रखी थी। तो फिर जैसे ही उन्होंने हमें प्रसाद दिया वापस लौटते वक्त, तो मैं उनके पास बगल में नीचे ज़मीन में बैठ गया और मैंने उनसे जिज्ञासा जाहिर करी कि ये श्री यंत्र कब स्थापित हुआ, कैसे स्थापित हुआ, और बहुत सारी, अगर मेरे पास वहाँ पे कैमरा होता मैं रिकॉर्ड करता, क्योंकि परमिशन थी नहीं तो इसलिए रिकॉर्ड करा नहीं। तो बहुत सारी उन्होंने जानकारी दी मुझे। सबसे पहले पंडित जी ने हमसे बोला कि एक चक्कर श्री यंत्र का लगा के आओ। जब हमने एक चक्कर पूरा लगाया तो हम उनके पास जाकर बैठ गए। तब उन्होंने हमसे बोला कि आपने पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा दिया है, क्योंकि ये सामान्य श्री यंत्र नहीं था, ये था महामेरु श्री यंत्र। उन्होंने हमें बताया कि ये सभी यंत्रों का राजा है, देवी त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है और इसमें ब्रह्मांड की पूरी रचना का रहस्य छुपा हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 9 त्रिकोण होते हैं, 4 ऊपर की ओर शिव ऊर्जा वाले और 5 नीचे की ओर शक्ति ऊर्जा वाले। जब इनका मेल होता है तो 43 छोटे त्रिकोण बनते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड और ऊर्जा का चक्र का प्रतीक होता है। उन्होंने कहा यहाँ बना श्री यंत्र साधारण श्री यंत्र नहीं है, ये 3D महामेरु रूप में है। हमारे घरों में जो हम श्री यंत्र रखते हैं 2D में रहते हैं, वो अधिकतर ताम्र धातु के ऊपर या फिर किसी और धातु के ऊपर बने हुए होते हैं। यहाँ पर स्थापित महामेरु श्री यंत्र जो कि अष्ट धातु से बना हुआ है, वो 8 धातुओं से मिलकर बना हुआ था, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, पारा और टिन, इन 8 धातुओं से मिलकर इस महामेरु श्री यंत्र का निर्माण किया गया था। उन्होंने बताया अष्ट धातु सभी धातुओं की ऊर्जा को मिलाकर एक शक्तिशाली कंपन पैदा करता है। धातुओं के संयोजन के कारण ये एक मांडुक्य उपनिषद में बताए ओम के स्वर जैसी कंपन पैदा करता है, जिससे ध्यान, साधना और मानसिक शक्ति बढ़ती है। मेरे पीछे ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग है, ये रियल बादल हैं और ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग के आगे से खड़ा हूँ मैं। देखिए कितना खूबसूरत सा
एक व्यू है। और ठीक मेरे सामने मेरे पीठ अभी देखिए मेरे सामने भोले बाबा जी का इतना विशाल का एक मूर्ति है। बहुत मैं अधिकतर फ़ोटोज़ में देखता था जो बहुत ज़्यादा छोटी लगती थी देखने में, पर ये बहुत ज़्यादा ऊंची है। करीब अंदाजन 100 मीटर कह रहा हूँ मैं, बाकी पूछते हैं अभी कितनी ऊंची है करके। गुरुकुल के बारे में उन्होंने बताया कि जैसा पुराने समय में गुरुकुलों में हुआ करता था वैसे ही व्यवस्था यहाँ के गुरुकुल की भी है, लेकिन आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत, योग और ध्यान का अभ्यास भी कराया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्तों में उठकर योग और ध्यान से दिन की शुरुआत होती है। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम जाते हैं यहाँ ऊपर एड़ी देवता गुरु देवता के मंदिर में। जूते मैंने यहाँ उतार दिए हैं। पंडित जी कह रहे थे कि पहले यहाँ पे जो गोलू गंगनाथ हैं उनकी स्थापना पहले हो चुकी है, बाकी गोलजी देवता और बाकी एड़ी देवता की स्थापना बाद में कराई गई है। तो उन्होंने बताया डोल आश्रम की स्थापना श्री परम योगी कल्याण दास जी ने सन 1990 में की थी और श्री परम योगी कल्याण दास जी का जन्म उत्तराखंड में ही अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में संन्यास लेके अपने गुरु श्री परमहंस बाबा स्वरूप दास जी के चरणों में समर्पित हो गए थे और उन्होंने करीब 50 साल माँ यमुना जी की तपस्या की थी। गुरु जी ने हमें ये भी बताया कि श्री कल्याण दास जी को मानसरोवर यात्रा के दौरान माँ भगवती ने दर्शन भी दिए थे और इसी दर्शन के बाद उन्होंने डोल आश्रम की स्थापना की थी और अप्रैल 2018 में डोल आश्रम में दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र स्थापित किया गया था। लगभग 1600 किलोग्राम वजन वाला यह श्री यंत्र श्री ज्ञानपीठम में स्थापित किया गया, जो ध्यान केंद्र के रूप में कार्य करता है। वापस काफी घना जंगल है, तो लास्ट में यहाँ पे ये गोलू गंगनाथ जी का स्थापना है यहाँ पे, तो दर्शन हो गए हैं यहाँ पर के भी। बिलो एकांत में है मंदिर, सबसे टॉप में है यहाँ पे जो डोल आश्रम के ऊपर उतरते हैं वापस। और ये पीरू के पत्ते गिरे हुए हैं, चीड़ का पेड़ बोलते हैं, पीरू उसके पत्तों का नाम होता है। ये गड्ढे खोदे हुए हैं। आजकल मुझे लग रहा है कि पौधे लगाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बरसात का टाइम चल ही रहा है आजकल। वहाँ से आ गया हूँ मैं। ये यहाँ पे आश्रम वगैरह है। दोस्तों हो गए हैं दर्शन बहुत बढ़िया करके और अभी निकलते हैं हम वापस। पहले यहाँ से जाएंगे सैर पाठक होते हुए सीधे धानाचूली और फिर वहाँ से घर की तरफ को जाएंगे। शायद जाते जाते हमें अंधेरा भी हो जाए। मौसम बहुत बढ़िया, मौसम ने साथ दिया। अब भीग भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, हालांकि रेनकोट है, लेकिन अच्छी खासी अगर पहाड़ों में अगर बारिश हो गई तो भीगना तो उसके बाद भी है ही। बाकी पैर हैर जूते होते तो भीग ही जाते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं। और वापस बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत सुकून मिला यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पे इन लोगों ने जो कर रखा है वो है कि भीड़ भाड़ नहीं कर रखी है, जो सोशल मीडिया में वो चीज़ है। और जिसको काम चाहिए, पीस चाहिए, आजकल तीर्थ स्थानों में पीस नहीं रह गया है और काम नहीं रह गया है, तो इन्होंने उस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है इसका। और ये इसमें क्या है? इसमें भी नाशपाती है। तो कितने तुम जाते वक्त भी तो 2 ही थे तुम्हारे पास, फिर बनाते हो? नहीं तो ये 2 ही है। 2 ही हैं? लेकिन ये भी एक ले लेते हैं यार फोन। क्या पढ़ते हो तुम? हम 7th 7th में। बहुत बढ़िया। चलो 50 रुपये, 10 रुपये की चीज़ खा लेना है तुम, ठीक है? चलो बाय। टाइम हो बारिश आने का, लेकिन मौसम हो गया है। हम पहुंच चुके हैं पहाड़ पानी के मार्केट में। बारह से पहुंच चुका हूँ धानाचूली बैंड पे और पीछे देखिए सनसेट हो रखा है, लालिमा आ रखी है बहुत प्यारी सी। 15-20 मिनट में अंधेरा भी हो जाएगा, तो चाय पानी पीते हैं और फिर चलते हैं वापस। तो ये हमारा दोस्त बन गया है, इसका नाम है कैप्टन। हेलो कैप्टन। ये अभी बिजी है कैप्टन, ये देखो ये बिजी हो गया।